कौन कहता है सिर्फ बेटे ही कमा कर देते हैं? अरे बेटी हमारे जैसी हो तो पैसों की बारिश होती है, बारिश। क्या बके जा रहे हो? और काम धाम तो तुम कुछ करते नहीं हो, बेटी से नौकरी करवाओगे क्या? अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, मुझसे नहीं होता ये काम धाम, मुझे तो माफी करें। हाँ तो कौन कह रहा है काम करने के लिए? अरे आराम कर आराम, पैसों की बारिश होगी। लग रहा है फिर कोई खुराफाती आइडिया है इनके दिमाग में फ्री के पैसे कमाने का। भूल गए पुलिस की पिटाई के डंडे कैसे बजे थे? ओफो, तुम ना मुंह खोलोगी तो दर्द ही दोगी। चुप रहो, इस बार सारा आइडिया सेट है। बस मेरी बेटी और मैं, देखो कैसे कमाई होती है। फिर मेरी बात करने लगे पापा, बोला ना मुझसे नहीं होगा काम। पापा प्लीज, मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली, मुझे आराम पसंद है, तो ऐसे कोई प्लान मत करना। अरे सुन तो से, काम किसने कहा? मैंने कहा ना आराम कर, बस एक छोटा सा काम है। अब क्या चक्कर चला रहे हो? बेचारी बच्ची को परेशान तो मत करो। चुप, तू बीच में मत बोल। देखती ना बेटी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का अमीर घर का है, बहुत पैसे वाला फैमिली, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। क्या शादी? अभी से? अभी तो मैं 30 की हूँ। हाँ बेटा, देख लड़का बहुत अमीर है, शादी होगी तो घर में पैसों की बारिश हो जाएगी, समझी? ये क्या बकवास है, अभी तो वो सिर्फ 30 की है। अरे तू चुप रह। टीना बेटी बोल, मान गई ना? पर पापा शादी के बाद काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा ना, मुझे तो यही आराम अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, सुन, लड़का ना 50 का है, बूढ़ा सा है। क्या 50 साल का? और हमारी टीना को? अरे हाँ देख बेटा, वो शादी के लिए 20 लाख रुपए देगा कैश। हम शादी करेंगे, पैसे लेंगे और अगले ही दिन तीनों मिलकर शहर छोड़ देंगे। समझी? वाह पापा, फिर तो मस्त आराम और पैसे भी। पर ये तो धोखाधड़ी है ना, गलत बात है। अरे चुप रह तू, बेटी मान गई है ना, बस कल ही मीटिंग है उनके घर। रुको रुको पापा, अगर शहर छोड़ना ही है तो सिर्फ 20 लाख के लिए क्यों? एक शादी क्यों? मतलब क्या बोल रही तू? अरे पापा 2-3 रिश्ते और देखो ना, एक साथ 3-4 शादियां फिक्स कर दो, सबसे पैसे ले लो, फिर एक ही दिन में सब शादियां और अगले दिन सीधा शहर छोड़ दो। करोड़ों की हेरा फेरी। वाह बेटी वाह, तू तो मुझसे भी तेज निकली है। एकदम सही है, सही है। अरे हाँ, ये तो बढ़िया प्लान है, एक बार में सब निपटा लो, फिर मजे से कहीं और जाकर आराम करो। बस पापा जल्दी से और रिश्ते ढूंढो अमीर घरों के। चलो चलो, काम शुरू करते हैं। पिता अगले दिन सुबह सुबह घर से निकल गया, शाम को लौटा तो चेहरे पर मुस्कान थी। मिल गया एक और शिकार। क्या मिल गया? कौन सा शिकार? अरे एक और लड़का मिल गया है, नाम है राजेश, उम्र कोई 45 साल की होगी, बिजनेसमैन है, लाखों में खिलता है। वाह पापा, तो बात बन गई क्या? बस बात करनी बाकी है, कल जाना है उनके घर। मैंने टीना की फोटो दिखाई थी, लड़का तो एकदम खुश हो गया। पर पैसे की बात हुई क्या? अभी नहीं, पर हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। पापा एक बात बता, ये लड़का इतना अमीर है फिर भी शादी क्यों करना चाहता है मुझसे? अरे बेटा, लड़का बताता था कि उसे बस एक अच्छी सीधी लड़की चाहिए घर संभालने के लिए, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, बस इतना ही। अच्छा, तो बेचारा सीधा साधा लगता है। हाँ एकदम सीधा, इसीलिए तो आसानी से फंस जाएगा। अगले दिन तीनों राजेश के घर पहुंचे। बड़ा सा बंगला था, गेट पर ही गाड़ियां खड़ी थी। देखो कितना पैसा है इनके पास, बस अब तो पक्का है। अंदर राजेश और उसकी माँ बैठे थे। राजेश सीधा साधा दिख रहा था, चेहरे पर मासूमियत थी। आइए आइए बैठिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। जी नमस्ते, ये मेरी बेटी टीना है और ये मेरी पत्नी। अरे वाह, बेटी तो बहुत सुंदर है। राजेश देख तो। जी माँ, बहुत अच्छी लगी मुझे। जी, बेटी पढ़ी लिखी है, घर का सारा काम संभाल लेती है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो पूरा है, पर एक बात है, आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है? पिता ने मौका देखा, चेहरा उदास कर लिया। क्या बताऊं जी, बहुत गरीब है हम, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, किसी तरह घर चल रहा है। बेटी की शादी का सपना तो देखते थे, पर पैसे नहीं है। माँ भी रोने का नाटक करने लगी। हाँ जी, बहुत मुश्किल से दिन कट रहे हैं, शादी कैसे करे कुछ समझ में नहीं आता। राजेश की माँ को दया आ गई। अरे अरे रोइए मत, देखिए हम लोग समझ सकते हैं आपकी परेशानी। राजेश को बस एक अच्छी बहू चाहिए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब?
मतलब ये कि हम शादी के लिए 25 लाख रुपए देंगे। आप लोग बेटी की शादी अच्छे से कर लेना, बाकी खर्चा भी हम ही उठाएंगे। पिता के चेहरे पर खुशी छा गई। सच में आप इतना करेंगी? हाँ जी, बस 1 हफ्ते में शादी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तीनों घर लौटे तो खुशी से झूम रहे थे। देखा, 25 लाख, अब हो गया 45 लाख, बस 2-3 रिश्ते और फिर करोड़पति। पिता अगले हफ्ते एक और लड़का ढूंढ लाया। नाम था विक्रम, उम्र 48 साल, बड़ा बिजनेसमैन। बेटा इस बार तो धमाका हो गया, ये लड़का 40 लाख देने को तैयार है। क्या 40 लाख? वाह पापा। अरे तो अब कितने हुए कुल? पहला 20, दूसरा 25 और तीसरा 40, कुल 85 लाख। क्या बात है, हो गया काम। तो अब तीनों शादियां एक साथ? हाँ बेटा, मैंने सबको एक ही तारीख के अलग अलग टाइम बताया। एक ही दिन, सुबह 8 बजे पहली, दोपहर 12 बजे दूसरी और शाम 5 बजे तीसरी। और अगले दिन सीधा भाग जाएंगे। एकदम सही, अब बस तैयारी करनी है। तीनों ने प्लान फाइनल कर लिया, पर अभी शादी में 1 हफ्ता बाकी था। पहली ससुराल का हाल। 50 साल के दूल्हे के घर में खुशियां छाई थी। उसका नाम था रमेश। भैया अब तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, टीना बहुत अच्छी लड़की लगती है। हाँ, मैंने तो 20 लाख दे भी दिए, अब तो पक्का ही है शादी। चाचा पर एक बात है, लड़की का बाप बहुत चालाक लगता है नहीं? अरे नहीं, वो तो बेचारे गरीब है, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। बेटा सही कह रहा है तू, मैंने भी देखा, लड़की की माँ रो रही थी, बेचारे लोग। बस 1 हफ्ता और फिर टीना इस घर की बहू बन जाएगी। दूसरे ससुराल का हाल। राजेश के घर में भी तैयारियां चल रही थी। बेटा टीना बहुत सुशील लड़की है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट। हाँ माँ, मुझे भी बहुत पसंद आई और उसके माँ बाप भी बहुत सीधे लगे। भैया पर 25 लाख तो बहुत ज्यादा हो गए। अरे नहीं बेटा, देखा नहीं कैसे रो रहे थे, बेचारों के पास कुछ नहीं है, हमें मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही माँ, पैसा तो फिर आ जाएगा, पर अच्छी बहू मिलना मुश्किल है। पर यार ध्यान रखना कहीं धोखा तो नहीं है। अरे नहीं यार, तू बेकार की बात मत कर। टीना और उसके परिवार वाले एकदम सच्चे लग रहे हैं। तीसरे ससुराल का हाल। विक्रम के बंगले में सबसे ज्यादा तैयारियां थी। बेटा 40 लाख तो बहुत ज्यादा दे दिया तुमने। माँ, पैसा कोई चीज है क्या? मुझे टीना जैसी बहू चाहिए थी, मिल गई। भैया पर एक बात है, लड़की के बाप पर थोड़ा शक लग रहा है। तो क्या बोल रहा है? वो बेचारे इतने गरीब है, रो रहे थे सामने। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत दुख हुआ उनकी हालत देखकर, इसीलिए तो मैंने कहा दे दे 40 लाख। यार पर आजकल ना लोग बहुत धोखेबाज हो गए हैं, कहीं ये लोग। अरे नहीं, टीना एकदम सीधी सादी लड़की है, उसके माँ बाप भी अच्छे लगे। हाँ, और अब तो बस 4 दिन बाकी है शादी में, फिर टीना हमारे घर आ जाएगी। तीनों ससुराल में खुशियां थी, किसी को शक ही नहीं था कि उनके साथ धोखा होने वाला है। शादी से 2 दिन पहले रमेश का फोन फिर बजा। टीना का नंबर था। हाँ टीना बोलो, क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो एक हार देखा तो मैंने, बहुत खूबसूरत, पर मम्मी कह रही है बहुत महंगा है, नहीं ले सकते। कितने का है? 10 लाख का। छोड़िए, मेरी मम्मी सही कह रही है, हम गरीब लोग। अरे नहीं, परेशान मत हो, मैं अभी आ रहा हूँ। रमेश तुरंत ज्वेलर्स के पास गया, 10 लाख का हार खरीदा और शाम को टीना के घर पहुंचा। लो टीना, तुम्हारा हार। टीना की आंखें चमक गई। ये इतना महंगा? अरे तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू, अब बहुत अच्छे। बस 2 दिन बाद शादी, फिर तुम मेरे घर आओगी, हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, हर चीज दूंगा, गाड़ी बंगला सब कुछ। टीना मुस्कुराई। जी। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। रमेश चला गया। टीना अंदर आई। पापा ये देखो 10 लाख का हार, एकदम आसानी से। वाह बेटी वाह, तू तो कमाल कर रही है। पहले 5 लाख, अब 10 लाख, अब तो 1 करोड़ 5 लाख हो गए। बेटा तू तो सोने की चिड़िया निकली। पापा अब बाकी 2 लड़कों से भी कुछ निकालना है। हाँ बेटा एकदम सही, अभी 2 दिन बाकी है, कुछ न कुछ और मिल जाएगा। तीनों खुशी से नाचने लगे। अगले दिन टीना की माँ ने राजेश को फोन किया। राजेश बेटा नमस्ते। जी आंटी, कैसी हैं आप? बेटा बहुत परेशान हूँ, शादी का बजट 10 लाख ज्यादा जा रहा है। क्या? कैसे? बेटा कपड़े गहने सामान सब मिलाकर खर्चा बढ़ गया और हमारे पास इतने पैसे नहीं है।
आंटी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमने पहले ही बहुत दे दिया है, अब और नहीं। आंटी आप चिंता छोड़िए, मैं आ रहा हूँ। राजेश ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, घर से छुपकर 10 लाख रुपए निकाले और शाम को टीना के घर पहुंच गया। आंटी ये लीजिए 10 लाख। अरे नहीं बेटा, हम नहीं ले सकते। आंटी प्लीज, टीना मेरी होने वाली पत्नी है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये बात मेरी माँ से मत कहिएगा, वो परेशान हो जाएंगी ना। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बस कल शादी है, फिर टीना मेरे घर आ जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। राजेश चला गया, माँ अंदर आई। देखो 10 लाख और आ गए, ये लड़का तो एकदम सीधा है। अब तो 1 करोड़ 15 लाख और 2 हार मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख। माँ अब बस एक बचा है, विक्रम। हाँ बेटा, उससे भी कुछ निकालना है, कल शादी है, आज आखिरी मौका है। तो चलिए कुछ प्लान करते। तीनों फिर से साजिश रचने लगे। शाम को पिता ने विक्रम को फोन किया। बेटा विक्रम, एक बात बताऊं? जी अंकल बोलिए। बेटा शादी में पंडित जी का खर्चा, मंडप का खर्चा सब मिलाकर 15 लाख और लग रहे हैं और हमारे पास नहीं है बेटा। अरे अंकल आप परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमने पहले ही बहुत कर दिया है। अंकल बस आप कुछ मत बोलिए, टीना मेरी होने वाली पत्नी है, उसकी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। विक्रम 1 घंटे में 15 लाख लेकर आ गया। अंकल ये लीजिए, और कुछ चाहिए तो बताइएगा। अरे बेटा तुमने बहुत कर दिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। अंकल सारी तैयारी हो गई है ना? अरे हाँ बेटा, सब तैयार है, तुम चिंता मत करो। ठीक है अंकल, तो कल मिलते हैं। विक्रम चला गया। दरवाजा बंद होते ही तीनों नाचने लगे। 15 लाख और अब कुल 1 करोड़ 45 लाख हो गए। और 2 हार जो बेचने पर 15 लाख तो मिलेंगे। मतलब कुल 1 करोड़ 60 लाख। वाह भाई वाह। अब बस कल का इंतजार, सुबह पहली शादी, दोपहर दूसरी, शाम तीसरी और रात को सीधा भाग जाएंगे। पापा पर तीनों शादियां कैसे होंगी? मैं तो एक जगह रहूंगी ना। अरे बेटा सुबह 8 बजे पहली शादी, वहां से 10 बजे निकल कर आ जाएंगे। बहाना बना देंगे कि कुछ जरूरी काम है, फिर 12 बजे दूसरी शादी, वहां से 2 बजे निकलेंगे और शाम 5 बजे तीसरी। और रात 10 बजे की ट्रेन सीधा दूसरे शहर। वाह पापा, एकदम परफेक्ट प्लान है। अब बेटा चलो, अब सामान पैक करो, सारे पैसे, कपड़े, हार, सब कुछ। कल सुबह तैयार रहना। और सुबह से ही बैग गाड़ी में रख देंगे ताकि शाम को सीधे स्टेशन जा सके। पर पापा तीनों घर वालों को शक तो नहीं होगा? अरे नहीं बेटा, हम बोल देंगे रस्म है, दुल्हन को एक दिन अपने घर रहना है, फिर अगले दिन ससुराल जाना है, बस इतनी देर और हम निकल लेंगे। एकदम धमाकेदार प्लान। तीनों रात भर सामान पैक करते रहे। सारे पैसे, हार, सब कुछ बैग में रख दिया। बस कल सुबह खेल शुरू। शादी की सुबह पहले ससुराल में तैयारियां चल रही थी। बेटा एक बात बता, तू 50 साल का है, टीना सिर्फ 30 की, इतना फर्क? तो क्या हुआ माँ? बेटा तुझे अपनी उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। 40-45 साल की कोई विधवा या तलाकशुदा। माँ तुम भी ना, जब छोटी उम्र की सुंदर लड़की मिल रही है तो मैं क्यों कोई बुढ़िया को लाऊं घर में? अरे पर बेटा उम्र का बहुत फर्क है। देखो माँ, मैं 50 का तो होने आया, क्या हुआ, अभी भी फिट हूँ और टीना को भी मैं पसंद आ गया, बस इतना काफी है। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। पर तूने 20 लाख दिए, फिर 5 लाख का हार, फिर 10 लाख का हार, कुल 35 लाख खर्च कर दिए तूने। दूसरे ससुराल में राजेश तैयार हो रहा था। बेटा एक बात समझ, शादी हमेशा बराबरी में होनी चाहिए, बराबर घर बराबर हैसियत। हाँ पापा, बराबरी में ही करनी चाहिए। तो फिर टीना के घर वाले तो बहुत गरीब हैं, हम इतने अमीर। पापा इसीलिए तो अच्छा है, गरीब लड़की घर में दब कर रहेगी, मेरी हर बात मानेगी, कोई नखरे नहीं, कोई जिद नहीं। बस मेरे इशारे पर चलेगी। अरे पर बेटा, पापा बस मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, अमीर लड़की लाओगे तो घर में उसका राज रहेगा, गरीब लड़की अपनी औकात जानती है ना। तीसरे ससुराल में विक्रम तैयार हो रहा था। बेटा मुझे टीना और उसके घर वाले ठीक नहीं लग रहे। हाँ बेटा, मुझे भी शक हो रहा है, वो लोग बहुत चालाक लगते हैं। तुम दोनों को हमेशा शक ही होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं बेटा सच में, पहले 40 लाख फिर 15 लाख, कुल 55 लाख ले लिया। अरे तो क्या हुआ, मैंने खुशी से दिया है, किसी ने मांगे थोड़ी ना थे। पर बेटा टीना के बाप की आंखों में कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है वो। अरे बस करो पापा, तुम दोनों को हर किसी में बुराई दिखती है। टीना बहुत अच्छी लड़की है, उसके माँ बाप भी सीधे साधे हैं। बेटा हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। मेरी भलाई मुझे पता है, तुम दोनों चुप रहो, मैं शादी करूंगा बस। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। विक्रम गुस्से में तैयार होने लगा। माँ बाप चुपचाप बाहर चले गए। सुबह 8 बजे पहले ससुराल में रमेश के घर में शादी की रस्में शुरू हो गई। टीना दुल्हन बनकर आई, साथ में उसकी माँ भी थी।
अब वरमाला की रस्म होगी। तभी टीना की माँ रमेश की माँ के पास आई। बहन जी, एक बात है, पंडित जी कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त के लिए 2 लाख की दक्षिणा देनी होगी। क्या 2 लाख? जी हाँ, नहीं तो शादी अशुभ हो जाएगी। प्लीज, हमारे पास तो नहीं है। ठीक है आंटी, मैं देता हूँ ना। रमेश ने तुरंत 2 लाख निकाल कर दे दिए। शादी की रस्में पूरी हुई। बेटा रमेश, ये लिफाफा रख लो, इसमें टीना का पता और फोन नंबर है, कल बुलाना उसे। जी आंटी, पर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमें कुछ रस्में निभानी है तो शाम को मिलेंगे। टीना और उसकी माँ निकल गए। दोपहर 12 बजे दूसरे ससुराल। राजेश के घर टीना फिर से दुल्हन बनकर पहुंची। इस बार उसके पिता साथ थे। शादी की रस्में चल रही थी, तभी पिता राजेश के पास आया। बेटा, एक जरूरी बात, मंडप का किराया बाकी है 3 लाख। वो लोग अभी पैसा मांग रहे हैं। क्या अभी? हाँ बेटा, नहीं तो वो लोग सामान उठाकर चले जाएंगे, शादी रुक जाएगी। ठीक है अंकल, मैं देता हूँ। राजेश ने 3 लाख दिए। शादी पूरी हुई। बेटा, ये लिफाफा संभालो, इसमें जरूरी कागजात है। जी अंकल, पर आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, कुछ काम है, शाम को आते हैं। टीना और पिता वहां से निकल गए। शाम 5 बजे तीसरे ससुराल। विक्रम के घर टीना तीसरी बार दुल्हन बनी। माँ और पिता दोनों साथ थे। शादी चल रही थी, तभी माँ विक्रम की माँ के पास आई। बहन जी, पंडित जी का 5 लाख बाकी है और फोटोग्राफर का 2 लाख, कुल 7 लाख। इतना? हाँ प्लीज, हमारे पास तो है नहीं पैसा। मॉम, मैं देता हूँ ना। विक्रम ने 7 लाख दे दिए। शादी खत्म हुई। पिता विक्रम के पास आया। बेटा, ये लिफाफा रख लो, इसमें टीना की सारी जानकारी है। जी अंकल, पर आप लोग? बेटा, एक रस्म है, दुल्हन को एक रात अपने घर पर रहना है, कल सुबह भेज देंगे। ठीक है अंकल। टीना, माँ और पिता तीनों बाहर निकले। गाड़ी में बैठे, जहाँ सारा सामान पहले से रखा था। चलो सीधा स्टेशन। कुल मिलाकर 12 लाख और लूट लिए। अब तो 1,72,00,000। रात 10 बजे तीनों ससुराल में। रमेश ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। प्रिय रमेश जी, मैं गलत हूँ, ये सच है, लेकिन आप भी सही नहीं हो। आपने 50 साल की उम्र में 30 साल की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो जवान और खूबसूरत थी। आपकी लालच थी जवानी की। माफ करना टीना। रमेश का चेहरा सफेद हो गया। राजेश ने अपना लिफाफा खोला। प्रिय राजेश जी, मैं धोखेबाज हूँ, ये मानती हूँ, लेकिन आपने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मैं गरीब थी। आप चाहते थे मैं दब कर रहूं, आपकी हर बात मानूं। आपकी लालच थी गुलाम बीवी की। सॉरी टीना। राजेश के हाथ से चिट्ठी छूट गई। विक्रम ने लिफाफा फाड़ा। प्रिय विक्रम जी, मैंने आपको लूटा, पर आपने भी तो मुझे चीज समझा। आप इतने अमीर थे कि पैसों से सब कुछ खरीद सकते थे। आपकी लालच थी पैसों की ताकत दिखाने की। माफी टीना। विक्रम धम से कुर्सी पर बैठ गया। ट्रेन में बैठे तीनों हंस रहे थे। 1,72,00,000 क्या खेल खेला। पापा, पर उन तीनों को भी सबक मिल गया। उनकी लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। सही कहा बेटा, एक को जवानी की लालच थी, दूसरे को गुलाम बीवी की और तीसरे को पैसों की ताकत दिखाने की। पर हमारी लालच भी पैसों की थी, हम भी तो गलत थे। हाँ पापा, लालच बुरी बला है, चाहे पैसों की हो, जवानी की हो, ताकत की हो या किसी भी चीज की, सबको अंधा कर देती है। ट्रेन सीटी बजाकर चल पड़ी।